चाहे वो अमेजॉन इंडिया हो या फ्लिपकार्ट हो या मीशो हो, शुरुआत के जो 2 दिन रहे हैं सेल्स के, वो इन तीनों ही मार्केट प्लेसेस के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। बहुत बड़े रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। फिर भी कुछ सेलर्स की कंप्लेन है कि उनके ऑर्डर्स कम हो गए या उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि इन तीनों मार्केट प्लेसेस ने कैसा परफॉर्म किया है, और अगर आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं तो कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं जिससे आपके ऑर्डर रेट्स बढ़ जाएंगे। और चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस समय आपके सेल्स फिगर में आपको बूस्ट देखने को तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं अमेजॉन इंडिया की। यहाँ पे जितने भी कस्टमर शॉपिंग करने आए, उनमें से 75% कस्टमर्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से आए हैं। साथ में अमेजॉन के ऑर्डर रेट्स में शुरुआत के 2 दिनों में 100% से भी ज़्यादा का उछाल हुआ है, और लगभग अगर सेल फिगर की बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो वो 300% से भी ज़्यादा हुआ है। कहने का मतलब इस बार अमेजॉन से जो भी कस्टमर्स परचेजिंग कर रहे हैं वो हैवी परचेजिंग कर रहे हैं, साथ में बल्क परचेजिंग कर रहे हैं, जिससे जो अमेजॉन का सेल फिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बात करें अगर कस्टमर्स की, तो 2 से 3 गुना कस्टमर्स अमेजॉन के सिर्फ और सिर्फ टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से शॉपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब अमेजॉन का क्रेज अगेन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बात करें अगर फ्लिपकार्ट की, तो लमसम ऐसे ही परफॉर्मेंस फ्लिपकार्ट इंडिया की भी निकल के आ रही है, लेकिन कुछ फिगर्स में फ्लिपकार्ट अमेजॉन से फिलहाल अभी पीछे जाता हुआ दिख रहा है। बट ये दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, तो फिलहाल इन दोनों ही कंपनीज की परफॉर्मेंस या मार्केट प्लेसेस की परफॉर्मेंस लगभग आसपास ही हमेशा रहती है। बात करें अगर मीशो की, तो मीशो जो अपनी सेल ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें पहले ही दिन 80% से ज्यादा का उछाल हुआ है। मींस बहुत सारे ऑर्डर्स मीशो को देखने को मिले हैं। बात करें अगर मीशो के कस्टमर बेस की, तो मेजॉरिटी ऑफ मीशो कस्टमर्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, फिर भी मीशो को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और मीशो के ऑर्डर रेट में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अब वो चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, ऑर्डर्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वीकेंड का टाइम था और लोगों ने बहुत अच्छी परचेजिंग की है। वैसे भी कल से अब नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ऑर्डर रेट्स और धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान आप में से बहुत सारे सेलर्स कंप्लेन कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि उनके ऑर्डर्स कम हो गए या ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन्होंने जितना सोचा था कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस या इससे ज़्यादा ऑर्डर रेट इनको देखने को मिला है। तो अगर अमेजॉन की बात करें, तो अमेजॉन ने किया क्या कि जैसे ही ऑर्डर रेट्स अचानक से बढ़ने लगे, वैसे ही अमेजॉन ने अपने प्रोडक्ट्स का डिलीवरी टाइम स्लाइटली बढ़ा दिया, और कुछ प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा डिलीवरी टाइम एक्सटेंड कर दिया। उसकी वजह से अगर आप ऐसे सेलर थे जो सिर्फ एक रीजन से ऑपरेट करते हैं, तो अगर आपके ऑर्डर्स बहुत दूर से आ रहे हैं या ऐसे रीजन से आ रहे हैं जो आपके रीजन या आपके स्टेट से काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ पे जो डिलीवरी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ कस्टमर्स को दिखाई दे रहा है, जिससे वो आपका प्रोडक्ट ना खरीद के उस सेलर का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं जो उस रीजन से सेल कर रहा है। यहाँ पे उन सेलर्स को फायदा हुआ जो गो लोकल में थे और वो डिफरेंट स्टेट्स की जीएसटी से ऑपरेट कर रहे थे, और डिफरेंट जो अमेजन के वेयर हाउसेस हैं या एफसीज हैं वहाँ पे अपने आइटम्स को इनबाउंड किए हुए हैं। ऐसे सेलर जो इजी शिप मीडियम से सेल कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स भी थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अमेजन एटीएस की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ओवरलोडेड हो गई हैं। इनकी जो गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन वो काफी फुल हो चुके हैं, इससे वहां पे भी जो डिलीवरी टाइम है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके प्रोडक्ट्स में भी जो दूर के कस्टमर्स हैं या बाहर रीजन के कस्टमर्स हैं, उनको प्रोलॉन्ग डिलीवरी दिखाई दे सकती है, जिससे आपके ऑर्डर रेट थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं। फिलहाल अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है। यहाँ पे जैसे जैसे ये ऑर्डर्स को मैनेज करते जाएंगे, प्रोसेस करते जाएंगे, वैसे वैसे जो आपके प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम है वो कम होता चला जाएगा और वो फिर पहले जैसा हो जाएगा।
साथ में अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट सप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, जो 7 डेज इनकी पॉलिसीज हैं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा रिटर्न आते हैं उनको सप्रेस करने की, उसमें भी अमेजोन ने रिलैक्सेशन दे दिया है और बहुत सारे प्रोडक्ट को फिर से रीस्टेट कर दिया है, फिर से स्टार्ट कर दिया है, रिज्यूम कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अमेजोन के साथ चल रही हैं, इसीलिए आपके ऑर्डर थोड़े बहुत कम हो सकते हैं अगर आप सिर्फ एक स्टेट से ऑपरेट कर रहे हैं। अदरवाइज ज़्यादा फर्क आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो परचेजिंग हो रही है वो आगे के फेस्टिवल्स दशहरा या दिवाली को देख के हो रही है, तो फिलहाल अभी कस्टमर के पास भी टाइम है। अब बात करें अगर फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पे भी ये पोजीशन है, यहाँ पे भी जो आपका डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा बढ़ा हुआ कस्टमर को दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो इनका कोरियर है या ई कार्ट है वो थोड़ा सा ओवरलोडेड है। लेकिन ऑर्डर रेट के हिसाब से ये लोग भी अपने रिसोर्सेज को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो कुछ दिनों में ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। अगर आप ऐसे सेलर हैं जो मल्टीपल स्टेट से ऑपरेट करते हैं तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप ऐसे सेलर हैं जो सिर्फ एक स्टेट से ही ऑपरेट करते हैं तो वहां पे थोड़े बहुत आपके ऑर्डर कम हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ खास फर्क फिलहाल तो नहीं आना, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपके ऑर्डर रेट कम हो सकते हैं जब तक ये मार्केट प्लेसेस अपने डिलीवरी टाइम या डिलीवरी कॉन्स्टेंट्स को फिक्स नहीं कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर watching।